राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करवाएंगे। इसके पहले के 3 ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यदि आपने नहीं सुना हो तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसे ही आगे और ज्योतिर्लिंगों की कथा हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम सुनते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत माता नर्मदा और भगवान शिव का क्या रिश्ता है ये भी आपको जानने के लिए मिलेगा। बहते हुए पावन जल में, उदय होते हुए सूरज में, रिमझिम बारिश में या फूलों की सुगंध में, ब्रह्मा की रची सृष्टि में जो भी सुंदरता का अंश है वो शिव है। हर हर महादेव। जहाँ 4 वेदों, 18 पुराणों और कई शास्त्रों के मूल मंत्र ओम के साक्षात दर्शन होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस ओम का नाद सुनाई देता है, कावेरी और नर्मदा जैसी पावन नदियाँ उसी ओमकार का गुंजन करते हुए ओम के आकार के द्वीप की रचना करती है। एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक द्वीप जो एक छोटी सी पहाड़ी की तरह प्रतीत होता है। माँ नर्मदा के समीप बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे पिता और पुत्री एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हो। पिता पुत्री की उपमा देना यहाँ इसलिए उचित है क्योंकि स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार भी माना जाता है कि नर्मदा नदी का जन्म भगवान शंकर के पसीने से हुआ है और इसलिए माँ नर्मदा भगवान शिव को अपनी पुत्री की तरह प्रिय है। पुत्री पर पिता का स्नेह किसी से छिपा नहीं है और शायद इसी विशेष स्नेह के कारण नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है देवों के देव महादेव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। ओमकार का स्वरूप इस स्थान को कावेरी और नर्मदा नदी के संगम के कारण ही प्राप्त है। विशेष बात यह है कि यहाँ स्थित सभी मंदिर ओमकार की सीमा रेखा में ही है और इसका आभास आपको उस स्थान की परिक्रमा करने के दौरान ही हो जाएगा। किसी भी देवभूमि की परिक्रमा करने का अर्थ है कि आप स्वयं ईश्वर में समा गए हैं, लेकिन जिस स्थान में सृष्टि ने स्वयं ही ओम की रचना कर दी हो वहाँ की परिक्रमा करने का अर्थ है कि आप शिवमय हो गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कावेरी और नर्मदा भोले भंडारी की परिक्रमा करके ओम का आकार बनाती है, मानो दोनों शिव भक्ति में तल्लीन रहना चाहती है। माँ नर्मदा के तट पर स्थित इस पावन ओमकारेश्वर धाम के पीछे भी 2 कथाएं जुड़ी हैं। पहली कथा पर्वतराज विंध्याचल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार पर्वतराज विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पर्वतराज विंध्याचल की पूजा से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल पर्वत ने अपने समस्त कार्य पूर्ण होने का भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा। इसके साथ ही भगवान शिव से इसी स्थान पर विराजित रहने की प्रार्थना भी की। भगवान शिव ने उनकी बात मानी और वहां स्थापित पार्थिव शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें पर्वतराज विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग को ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया और जहाँ पर भगवान शिव का स्थायी वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा कहती है कि राजा मानधाता ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा मानधाता ने महादेव से अपनी प्रजा के हित तथा मोक्ष के लिए इसी स्थान पर विराजमान होने का वरदान मांगा था। कहते हैं
उसी के बाद से इस पहाड़ी पर ओमकारेश्वर तीर्थ ओम के आकार में बना हुआ है। ओमकारेश्वर के इस पवित्र तीर्थ स्थल पर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थयात्री ओमकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यह मान्यता काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। इसके बाद भगवान ओमकारेश्वर की शयन आरती की जाती है। शयन आरती के बाद भगवान शिव को एकांत में विश्राम करने के लिए स्थान दिया जाता है। इसके साथ ही वहाँ चौपड़ सजा दी जाती है। प्रातःकाल जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब चौपड़ अस्त व्यस्त मिलती है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हर रात यहाँ चौपड़ खेलने आते हैं। अब यह भगवान भोलेनाथ की ही माया तो है। ओमकारेश्वर ही एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवी देवता अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। जरा सोचिए, जब देवता ही प्रभु के दर्शन का लाभ नहीं छोड़ पा रहे तो आम मनुष्य की क्या विसात। सत्य तो यह है कि भक्ति के ये दीप मन से भगवान ओमकारेश्वर के ऊपर का विश्वास कभी कम नहीं होने देते। इस प्रकार हमने चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा को सुना। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम अगले ज्योतिर्लिंगों की कथा आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।